ओम साई राम। आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे, भले होंगे। अगर कोई भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए तो बाबा का हाथ पकड़ के रखो, बाबा को पकड़ के रखो। बाबा कभी भी हाथ नहीं छोड़ने वाले। हम लोग छोड़ देते हैं लेकिन बाबा नहीं छोड़ते हैं, बाबा पकड़ के रख देते हैं। तो आज का एक्सपीरियंस वही है। मैंने बताया था ना कि डॉक्टर कैसे बाबा ने 3 दिन में चेंज किया, वैसा एक्सपीरियंस लेके आऊँगी। तो वही मैं बताने वाली हूँ। मैं मेरा एक्सपीरियंस अभी शुरू कर रहा हूँ बोलना। मैं बंगाली हूँ इसलिए कर रही हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होगा, प्लीज़ फिर भी सुन लेना। और मेरी जो पहले जो गायनी मुझे देख रहा था, मेरा जब फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था तो 6 महीने तक मैंने कोई डॉक्टर नहीं दिखाया, क्योंकि मैं जब हिमाचल में थी तब तब मेरे लाइफ में बाबा नहीं थे, तभी नहीं आया बाबा। 2018 की बात कर रही हूँ मैं, 2018 की। तभी बाबा नहीं थे, मैं राम जी को मानती थी। तो फिर क्या हुआ, तो उधर जाके तो पहले तो मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 2.5 महीने बाद ना मिसकैरेज हो गया था। लेकिन तभी मुझे सिर्फ दवाई दिया। मैं पहले से बोल रही हूँ, मतलब पहले से शुरू कर रही हूँ, तो इसीलिए आप ध्यान से सुनना कि तभी वो जो डॉक्टर जो हिमाचल में थी वो मुझे एक टैबलेट दिया, तो कहा कि इसमें वॉश हो जाएगा, तो डीएनसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, टैबलेट से ही काम चल जाएगा। ठीक है, डॉक्टर ने बोला है भाई, ठीक है। फिर हम लोग कलकत्ता चले आए, ट्रांसफ़र हो गया था अर्नब का जॉब के। तो फिर जब कलकत्ता आए फिर ब्लीडिंग कुछ दिन बंद था, फिर 6 महीने तक ब्लीडिंग चालू था। मैं मेरा सर घूमता था, मेरा बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा। तो फिर जाके मैंने 6 महीने बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया। वो उन्होंने बोला ये क्या है, मतलब 6 महीने तक किसी का ब्लीडिंग हो रहा है, कैसे तुम ऐसे बर्दाश्त कर सकते हो। तो ऐसा ही हूँ मैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो फिर थोड़ा थोड़ा सर घूमता था बीच बीच में, बस ऐसा ही, वो उतना ही था और कुछ नहीं प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर तुरंत बोला कि हीमोग्लोबिन बहुत लो गया है, शायद ब्लड भी देना होगा। लेकिन नहीं देना पड़ा, बाद में सब ठीक हो गया था। तब भी शायद बाबा ही थे साथ में, राम जी बाबा सब तो एक ही है। फिर डॉक्टर ने डीएनसी किया और उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया कि फिर से ऐसा ना हो। अच्छा था। 2019 में बाबा सितंबर में बाबा आए 2019 का। उसके बाद तो मैंने बोला था कि तांत्रिक के वो जो मैंने बोला था पहली जो अगली जो वीडियो गया है उसमें मैंने बताया था कि कैसे बाबा ने बचाया। तो उसके बाद वही डॉक्टर के पास मैं फिर से गई थी। तो वो उस डॉक्टर ने बोला कोई प्रेगनेंसी वगैरह नहीं है, टेस्ट भी किया, कुछ भी नहीं था। फिर से ट्रीटमेंट चालू हो गया मेरा, ट्रीटमेंट चालू हो गया, यूएसजी पीएचजी किया। फिर 2020 के लास्ट में उन्होंने बोला, मुझे पेट में बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द होता था, तो यूएसजी किया डॉक्टर ने। यूएसजी के बाद पता चला कि मुझे एंड्रोमेट्रियोसिस कुछ होता है, वो हो गया है, और उसके साथ एडिनोमायोसिस भी हो गया है, मतलब यूटेरस के जो दीवार होता है ना, उसमें कुछ ट्यूमर जैसा हो गया है। तो उन्होंने पूरा मुझे डरा दिया था कि अभी तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, और अगर प्रेग्नेंट हो भी गई तो क्या होगा बच्चे के साथ, एक साथ बच्चा जब बड़ा होगा तो 10th महीने जब तुम प्रेग्नेंट रहोगी 10 महीने तक ब्लीडिंग होगा, तुम बिस्तर से उठ ही नहीं पाओगे, बहुत तकलीफ़ होगा, बहुत तकलीफ़ होगा, बिस्तर से उठ भी नहीं पाओगे। और प्रेग्नेंट होना ही बहुत बड़ा मुश्किल का काम, मुश्किल है कंसीव करना। फिर उन्होंने बोला कि जब बच्चा आएगा तब सीज़र करना पड़ेगा, सीज़र के साथ साथ यूटेरस भी हम लोग निकाल देंगे, 3 लाख का खर्चा आएगा।
ऐसा बोला। हम तो आसमान से गिर गए कि क्या हुआ ये, ऐसे कैसे बोल सकता है 3 लाख। फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे बच्चे की कोई, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ने डिसाइड किया कि बच्चे की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही ठीक है। अगर भगवान ने चाहा तो कब जब भी होगा देगा बाबा, तो तभी खुश रहेंगे, कोई बात नहीं। तो तभी बाबा थे इसीलिए। तो फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और फिर एंडोमेट्रियोसिस पहले नहीं बोला था, पहले बोला था कि एंडोमेट्रियोसिस ही बोला था, लेकिन उसके साथ साथ उस ट्यूमर को बोल रहा था कि फाइब्रॉइड फाइब्रॉइड हुआ है। तो उसके लिए फाइब्रॉइड का मुझे टैबलेट दिया। एंडोमेट्रियोसिस के लिए मुझे कोई टैबलेट वैबलेट नहीं दिया, सिर्फ फाइब्रॉइड के लिए टैबलेट दिया। ठीक है, दिया। फिर वो इतना मतलब एक्सपेंसिव मेडिसिन था, कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा था, फ्रैंक में भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर बाबा की दुआ से, बाबा की कृपा से हम मिल गया मुझे। मिलने के बाद मैं एक हफ्ता वो टैबलेट खाए, मतलब लिया 1 हफ्ता। रात को सोने से पहले वो टैबलेट लेना था। जैसे ही मैं टैबलेट लेती थी मुझे उल्टी हो जाती थी, मेरा सर पूरा घूम जाता था, मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा था, ऐसा लग रहा था मर जाऊंगी। ये टैबलेट लेना ही मुझे डर लगने लगा कि खाना खा के ही वो टैबलेट लेना होगा, मैं क्या करूँ, मैं तो वो टैबलेट नहीं ले सकती, मेरा तो बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर मम्मी ने बोला, मम्मी हम लोग तो नहीं जानते, फिर हम लोगों को लगा कि वो मतलब ऐसा ही होता है, शायद ऐसा साइड इफ़ेक्ट है। तो डॉक्टर को पूछा तो उन्होंने भी यही बोला कि ये सब साइड इफ़ेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें तो इसे लेना ही होगा, इसके अलावा तुम्हारा ये इलाज का कोई टैबलेट मेडिसिन कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने और 1 हफ्ता लिया। फिर डॉक्टर को जब फ़ोन किया कि ये टैबलेट मुझे सूट नहीं कर रहा है, मैं मर जाऊंगी, इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है ये टैबलेट लेने से मुझे, मैं क्या बताऊँ, जिसके ऊपर बीतती है वही जाने। मतलब मेरा सर घूमता था, मुझे चक्कर आके मैं गिर जाती थी, सेंसलेस की तरह हो जाती थी, हाथ पा पूरा छोड़ देता था, मतलब शरीर ही छोड़ देता था पूरा, इतना। और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा होती थी। तो अर्नब जिस दिन देखा तो उस दिन रात को ही डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने तभी बोला कि अगर हो सकता है कि तुम ये टैबलेट लेके सुबह ना उठो, नींद से ना जागो फिर, लेकिन ये टैबलेट तो है और कोई दूसरा मेडिसिन नहीं है। फिर मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी अर्नब तो टेंशन में आ गया, सब लोग टेंशन में आ गए। फिर मेरी बहन ने बाबा की कृपा से 3 दिन में एक ऐसा डॉक्टर को निकाला, ऐसा डॉक्टर मिला जो मेरे लिए अभी तो भगवान है। क्योंकि उनके पास गया 3 दिन बाद, 3 दिन बाद गया मैं और अर्नब, तब सब कुछ देखा उन्होंने, रिपोर्ट वगैरह सब कुछ। तो तभी बोला कि कौन सा मेडिसिन ले रहे थे, तो हमने भी बोले ये वाला। बोले ये गलत है, तुम्हें फाइब्रॉइड है ही नहीं तो उसका मेडिसिन लेके क्या फ़ायदा है। ओ, इसीलिए इतना सब कुछ मुझे हो रहा था। ये बताओ, उन्होंने बोला कि ये गलत ट्रीटमेंट हो रहा था, मतलब तुम्हें ये है ही नहीं, उसका मेडिसिन तुम्हें दे दिया गया था। फिर एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस तुम्हें दोनों ही है, मतलब एंडोमेट्रियोसिस मतलब होता है जब हम लोग को, सबको पता है कि पीरियड क्या होता है, सबको पता है, हर लड़की का होता है, ये आम बात है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, बी प्रैक्टिकल। तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जितना पीरियड के टाइम जितना ब्लीडिंग बाहर आता है उतना ही अंदर होता है, तो इसके लिए उसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, छोटा 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 ब्लड क्लॉट जैसा होता है जो यूटरस में होता है, वैसा हो गया था। और एडिनोमायोसिस मतलब है कि एक के साथ एक ऑर्गन चिपक जाता है अंदर, तो वैसा वाला सिचुएशन मेरा हो चुका था। तो डॉक्टर ने एक ही दवा दिया, जस्ट वन, एक ही दवा दिया। उस दवा ने 3 महीने में, फिर से मैंने 3 महीने के बाद जब यूएसजी किया, कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत था, थोड़ा बहुत, मतलब मानो तो कि ना के बराबर जो हो गया था उससे ना के बराबर था। तो डॉक्टर ने बोला और 3 महीने इसे कंटिन्यू करना है, तो मैंने वो भी किया, फिर ये किया, कुछ भी नहीं था,
सब नॉर्मल हो चुका था, सब कुछ। और मेरा जो पीरियड इरेगुलर था वो भी रेगुलर हो चुका था, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। और डॉक्टर ने एक टेस्ट भी दिया, हाइकोसी। जो लोग आईवीएफ करते हैं उनको पता होगा हाइकोसी का टेस्ट क्या है। तो हाइकोसी टेस्ट हुआ मेरा, तो उसमें फेलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज था, उसमें दिखाई दिया। तो हाइकोसी एक तरह की टेस्ट भी है और ट्रीटमेंट भी है। तो वो ट्रीटमेंट पुश किया गया, एक लिक्विड जो जाके वो ब्लॉक को खोल दिया, और बहुत दर्द हुआ मुझे। मेरा बाई लेफ़्ट साइड में बहुत दर्द हुआ। तभी डॉक्टर को बोला कि बहुत दर्द हो रहा है मैम इधर, मैं उस लेफ़्ट साइड होके सो भी नहीं पा रही हूँ। बोले कि हाँ वो उधर ब्लॉक था, वो खोल दिया गया इसलिए दर्द हो रहा है, कुछ नहीं, ये 7-8 दिन में ठीक हो जाएगा। वैसे ही हुआ, ठीक हो चुका था, उसका कोई दवाई वगैरह नहीं लेना पड़ा, ऐसे ही ठीक हुआ। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मेरा फिर से मेरा मिसकैरेज हो गया है। मैं नवंबर दिसंबर के बीच में मैं प्रेग्नेंट हुई थी एकदम। फिर जनवरी के एंड तक वो रहा, फिर नहीं रहा, फिर से डीएनसी करना पड़ा जो ये मैम ने की। और डीएनसी में पहला जो डीएनसी हो रहा था मेरा फर्स्ट मिसकैरेज में तब, और सेकंड मिसकैरेज में तब, दोनों में मेरा 25,000 लगा था। लेकिन इतना लगता नहीं है, क्योंकि थर्ड टाइम जो मैंने डीएनसी किया, मेरा भगवान वाला डॉक्टर जो मिला था वो उसने किया सिर्फ 6,000 में। यही है मेरी बाबा की कृपा। और लास्ट जो मेरा बच्चा मिसकैरेज हुआ था ये जनवरी में, इसी जनवरी में, उसमें क्या हुआ था, मेरा जो बच्चा अंदर था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन हार्ट बीट नहीं आया था इसके लिए। और उसके अंदर डॉक्टर ने कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी भी ऑब्ज़र्व किए थे, तो इसीलिए उसको कहते हैं लाइटेड ओवम, कि बच्चा तो है लेकिन हार्ट बीट नहीं है, तो इसको बोलते हैं लाइटेड ओवम। तो वो सिचुएशन हो गया था। तो अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी कंसीव नहीं कर पाऊँगी या बच्चा नहीं ठहर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बाबा ने देखा था कि हाँ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, फ्यूचर में जाके शायद बच्चा हैंडीकैप्ड हो। और इसके रिगार्डिंग मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने बाबा को अगले दिन ही पूछा था कि बाबा ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आप मुझे बताओ, ऐसा कैसे हो रहा है। फिर बाबा ने एक सपना दिया। मेरा जो बाबा है, मेरा मेरा अपना बाबा जो है, जो गुज़र गए हैं 2012 में, वो सपनों में आए, वो सपनों में आए। बाबा दिखा रहा है कि तुम्हारा अगर बच्चा होता तो एक हाथ उसका पूरा पैरालाइज्ड होता, मतलब एक हाथ में कोई काम ही नहीं कर पाता था, इसीलिए कर पाएगा। तो इसीलिए बाबा ने वो रोक दिया कि नहीं, मेरा बच्ची को ही आगे जाके फ्यूचर में बहुत तकलीफ़ मिलने वाला है अगर ये बच्चा जन्म ले लिया तो। इसीलिए बाबा मेरे तबीयत के बारे में सोचते कि मेरे फ्यूचर के लिए बाबा ने उसे रोक दिया कि नहीं बच्चा, तो ये तकलीफ़ जो होगा बच्चा नहीं रहने का, ये 2 महीने 3 महीने रहेगा, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर बच्चा ये धरती पर आ गया तो तुम ठीक नहीं रहोगे, इसलिए बाबा ने रोक दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबा का लीला अपरंपार है। बाबा कैसे कैसे बचाते हैं, जब होता है तब हम लोगों को पता चलता है, उसके पहले हम लोग सोचते ये क्यों हुआ, क्या हुआ, बाबा है फिर भी ऐसा हो गया, इसीलिए हम लोग यही सोचते। लेकिन अभी मुझे विश्वास हो गया कि बाबा है, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो इसमें कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, कोई पॉजिटिव है। बाबा ने शायद रक्षा किया, बाबा ने बचा लिया, बस बाबा ही बाबा है। मेरे लाइफ में था बाबा के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर आप लोगों के पास भी ये नहीं कि बड़ा ही एक्सपीरियंस होगा तभी आप बोलेंगे, नहीं, दिनचर्या में बाबा लीला करते हैं, बाबा प्यार जताते हैं, आप वो भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। हाँ, और मतलब आप ऑडियो भेज सकते हो, आप श्रेया जी को व्हाट्सएप में ऑडियो भेज सकते हो, या फिर
आप लिख के भेज सकते हो या वीडियो करके भेज सकते हो। जितना हम